माँ बाप जो होते हैं उनको घर से लोग निकाल देते हैं। अगर माँ बाप के पालने की जिम्मेदारी बेटे से लेकर बेटियों को दे दी जाएगी तो कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहे, कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं दिए। तो इस पे एक लड़के ने बोला था कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ जाए तो पूरी दुनिया से वृद्ध आश्रम खत्म हो जाए। समझ गए? इसमें लड़की ने दोनों की जिम्मेदारी होती है। सास उसको अपनी बेटी बहुत अच्छी लगती है और उसकी अपनी बेटी 8 बजे सो के उठे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 4 बजे उठ जानी चाहिए। 4 बजे बूढ़ा बूढ़ी तनी अपनी बेटिया को उठा के दिखाओ तो बहू को उठाना। ये हर सास से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर अपनी बेटी को सुबह 4 बजे उठा सकती हैं तो आप अपने बहू को भी उठाइए। और अगर बेटी 10 बजे तक सो सकती है तो बहू को भी अधिकार है, क्योंकि बहू तो मेहमान बन के आई है, उसकी तो और इज्जत होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या और लड़की लोग को भी कहते हैं, याद रखिएगा मेरी बात कड़वी हो, लेकिन आप देखिएगा किसी औरत को उसको ससुर कम सताए होंगे, सास ज्यादा सता देती हो, या किसी माँ को उसका बेटा कम लेकिन बहू ज्यादा सता देती हो। तो इस चीज में ईगो मत रखिएगा। अगर सास कुछ बोल भी देना तो बड़े का गाली भी आशीर्वाद समझ के रख लेता है, अगर आपके परिवार का है तो। बाहर वालों के लिए नहीं कहते, लेकिन इन सब चीजों को समझिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सरकार को भी एक बार कहना चाहते थे कि इतने देश में है, इतनी लड़कियों की शादी कम उम्र में कम से कम एक स्कूल का सिलेबस होना चाहिए, जिसमें कम ज्यादा नहीं 1 महीने का ही सिलेबस होना चाहिए, जिसमें लड़कियों को यह सिखाया जाए कि सास ससुर के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर इस तरह से बिहेवियर आ गया कि नहीं ससुरा पागले कैटेगरी का है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। हमरा को पागलों को दे दो ना, हम आराम से हैंडल कर देंगे। रीजन क्या है? इतना ना ठोकर खाए हैं कि हमारे पैरों से अब ठोकरों को डर लगता है कि उखाड़ के फेंक देगा ये। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज खान सर की जो ये शिक्षा है वो खास करके माता बहनों के लिए बहुत जरूरी है। आज माता बहन को ये सोचनी चाहिए कि जिस तरह से हमारी बेटी किसी के घर जाती है तो वो चाहती है कि उसे वहाँ हर प्रकार की सुख मिले, सुविधा मिले, तो फिर आपके घर जो बेटी आती है उसे भी तो अपनी बेटी की तरह सुख सुविधा देनी चाहिए, ये बनता है, ऐसा कहना है। और कहना इतना ही नहीं, खान सर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपकी बेटी 10 बजे उठेगी तो वो 10 बजे उठे, अगर बेटी 8 बजे उठे या 4 बजे उठे तो वो 4 बजे उठेगी। तो देखिए, एक सोच की बात बताई गई है कि आप अगर ऐसा सोच और विचार रखती हैं तो शायद आपकी घर स्वर्ग लोक बन सकती है। और खान सर कहते हैं कि कोई भी पुरुष जो है मुंह फुलाकर कोई औरत बैठे, लड़की बैठे तो उसे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मुंह फुलाना बंद कीजिए, ऐसा माता बहनों से खान सर कहते हैं। साथ ही खान सर ये कहते हैं कि अगर आपका भाई अगर लड़ाई आपसे किया तो देखिएगा कि आपका भाई शाम को कहेगा खाना लाओ, लेकिन यही महिला जो है वो मुंह फुलाकर ऐसी बढ़ जाती है जैसे लगता है कि कितनी बड़ी दुश्मन है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर धाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। मित्रों, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आज ये जो महिलाएं होती है, लड़की होती है, उनको उनकी माए बाप जो है संस्कार या शिक्षा नहीं देता है, लेकिन स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसा खान सर का कहना है। अगर मान लीजिए जो बच्ची की शादी कम उम्र में होती है तो उसके लिए 1 महीना का कोर्स का संचालन करनी चाहिए, ऐसा खान सर का कहना है। और आपका क्या कहना है, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उत्साह घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए और सीधे चलिए वीडियो क्लिप की तरफ हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन इसके पहले एक निवेदन आप लोग से ये करना चाहता हूँ कि अगर आप घर को स्वर्गलोक खुशहाली बनाना चाहते हैं तो कम से कम महिला का दुश्मन मत बनिए, क्योंकि खान सर का कहना है कि महिला ही महिला का दुश्मन होती है, पुरुष महिला की दुश्मन नहीं होती। और खास करके उस बहन और माता से कहना चाहूँगा कि जो मुंह फुलाकर बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी हर घर होती है, लेकिन आप मुंह फुलाकर मत बैठिए, क्योंकि ये बर्दाश्त जो है पुरुष नहीं कर पाते, ऐसा खान सर का कहना है। और आप भी इस बात को भली भांति समझ जाएंगे, और जब आप भली भांति इसे सुनेंगे तो आपको ये विश्वास होगी कि ये बात सत्य है। तो वीडियो में आप बने रहिए और हम आपको सीधे लिए चलते हैं खान सर की वो वीडियो क्लिप की तरफ, और आप ध्यान से सुनिए। इसमें भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है, वरना परिवार बहुत अच्छा से रह सकता है। और आप लोगों को कहते हैं, हमेशा आपको यह सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं है, एक बार ये भी सीखिएगा कि लड़के रुलाते नहीं है। समझ में आया ना? यहाँ पे लड़के अगर रोते नहीं है तो लड़कों को रुलाने का भी अधिकार नहीं है। और लड़की लोग को भी एक चीज कहेंगे, आप लोग के अंदर लड़कों को एक चीज कभी पसंद नहीं है, मुंह फुलाकर बैठ जाना।
स्कूल में ये सिलेबस रहता तो आपको ये पढ़ाया गया रहता। लड़का हर उस लड़की का बर्दाश्त कर सकता है जो उसे मुंह ना फुलाए। 2 मिनट 5 मिनट बस, 5 मिनट से ज्यादा हुआ उसका सबर का बांध टूट जाता है। लड़का कभी मुंह फुला के नहीं बैठेगा। आप अपने भाई को देख लीजिएगा, मार देगा आपको, फिर शाम को बोलेगा नाश्ता लाओ, लेकिन आप ले जाकर ना समझ में कि नहीं? आपने बोले अपने से आप उसको मार लीजिए 2 लाठी, वो आपको माफ कर देगा, आपको नहीं बोले, लेकिन गुस्सा मुंह मत फुलाना लो। ये ये करा 5 लाठी। तो लड़की लोग समझो, आपके माँ बाप इसको सिखाते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो, हम लोग के जो शिक्षक थे आज भी उनको रियल में जो बोला जाता है भगवान, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया वो एग्जाम में तो काम आया ही, आप जीवन में भी बहुत काम आया। शायद हम उस बहुत खुशनसीब हैं जो हमें शिक्षक बहुत बेहतरीन मिले थे, इतना बेहतरीन शिक्षा दिया, आज भी काम आता है वहां पे। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को भी दिया जाए, आप लोग को उतना सीखा। तो लड़की लोग इस चीज को समझना कि नहीं, और अपने घर के रिश्ते में जो अपना रिश्ता होता है उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी क्लास में 1 घंटा लेट आ गए तो हम अकड़ जाएंगे, हमारा क्लास है, क्या हो गया, लेट हो सकते हैं, आपके मन में थोड़ा खराब लगे। जिस दिन हम 1 घंटा लेट आए, अगर आपसे विनम्र कर दे कि आपसे हम क्षमा चाहते हैं, 1 घंटा लेट हो गया, क्या आप हमसे गुस्सा होइए? अकड़िएगा नहीं। यहाँ पर जिस दिन हमसे लेट हो जाता है हम सहजता से आपसे माफी मांग लेते हैं कि आज हम आपसे क्लास नहीं ले पाए, सहजता से, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन हम अकड़ने लगेंगे आप ये समझिएगा कि हम आपको अपना मानना छोड़ दिए। डिसिप्लिन अलग चीज है कि गलती करिएगा तो डांटना पड़ेगा, वो एक डिसिप्लिनरी चीज होती है, वो जरूरी होती है। लाइफ सब लोग को ये बात कहते हैं, लेकिन आप लोग इसको समझिए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि लड़कियां हैं, देश का हिस्सा है, इनको अच्छे से सिखा दिया जाएगा तो आगे बढ़ जाएगी। समझना कि गुस्सा होगी ना किसी से, आप 5 मिनट के लिए बस मुंह फुलाना। किसी से इतना ही नाराज हुई कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। चल अब तुम लोग यहाँ पढ़ाई कर सिखा तुम लोग कर रहे, आई थैंक यू कर रहा है, तुम लोग कितना कचरा है। एगो लड़की करिए सब दिन भर क्लास ली जाए। अरे किस्तों में आपको धीरे धीरे समझा देंगे। लड़की लोग को कभी कभी बोलते हैं ना, बुरा मान जाती है, ऐसा नहीं है बाबू। आप जिस दिन आप लोग बड़ी होइएगा ना, जब जीवन में कभी फंसिएगा और ये शिक्षा काम आएगा तो याद आएगा कि कोई टीचर थे जो टीचर की तरह नहीं, एक मरखा भाई की तरह आपसे झगड़ा करते थे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन हमारा यही कोशिश रहता है कि आप कभी भी जाइए, जहां रहिए खुश रहिए। आप लोग जीवन में किताबी नॉलेज बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, एग्जाम के बाद आपका व्यवहारिक नॉलेज काम है। समझ में आया कि नहीं? और लड़का से भी कहेंगे, पर्सनल रिलेशन में हमेशा आप झुक के रहिए, जितना झुक के रहेंगे लोग आपको उतना ऊपर बैठा के रखें। अकड़िएगा तो पर्सनल रिलेशन ही नहीं रह जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सास डांट देगी तो तुम लोग क्या लड़ जाएगी? आराम से उसके पास भी हृदय होता है कि नहीं? अकड़ जाएगा, अपने बेटिया को नहीं देख रहे, हमरे को कहेंगे। सुना देगी कि नहीं सुना देगी? नहीं सुना देगी, बहुत सुना देगी। यहाँ पे तो चलो अब देखते हैं। आप याद हो गया कि नहीं याद हो गया? व्यभिचार 300। देखो ये गधा क्या कर रहा है। सर सोशियोलॉजी का भी बैच शुरू कीजिए। देखो बाबू, सोशियोलॉजी में आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई होता है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है। ये बहुत जरूरी चीज होता है यहाँ पर। जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं खाई है ना, उम्मीद छोड़ दीजिएगा ये पहाड़ जैसी बुलंदी चढ़ सकते हैं। इसलिए ठोकर का खाना जरूरी है। लोग खामखा कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग आता है, ठोकर खाने से आता। इसलिए हम लोग ठोकर खा गए हैं। हम आपको दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आपने जो सुने कि बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होती है बल्कि ठोकर खाने से दिमाग तेज होती है, तो आप ये बात जान लीजिए कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी बार बार कहते हैं कि आपने घर को संभालने के लिए झुकना होगा। यही बात सेम कह रहे हैं खान सर भी कि आपको झुकना सीखना होगा और महिला का दुश्मन होना बंद कीजिए। अगर ऐसा होती है तो